लाजवाब बैटिंग देखने में मिली थी पहले 3 बल्लेबाजों से पिछले मैच में, और रन चेस में वो ओपनिंग पार्टनरशिप 176 की रोहित शर्मा और शिखर धवन ने बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म सजाया था। मेरे साथ हैं सुनील गावस्कर और सौरव गांगुली। तिगड़ी की जोड़ी की बात करें जिसने तिगनी का नाच नचाया ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में, और तिगड़ी की जोड़ी तो पहले भारत को बहुत सारे मैचेस जिताती रही। सौरव, सचिन और राहुल, उसमें से सौरव हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और लेफ्ट हैंड की हम बात करेंगे, अगर शिखर धवन की टेक्निक के बारे में बात करेंगे तो सौरव गांगुली के पास बैट भी है। और मेरा पहला आपसे सवाल सौरव यही होगा कि इनके स्टांस के मुतालिक आपकी क्या टेक है, क्योंकि कहते हैं कि स्टांस से ग्रेटनेस शुरू होती है। स्टांस बहुत बैलेंस्ड है। आप अगर देखेंगे मॉडर्न डे बैट्समैन खड़े रहते हैं, इससे क्या होता है, हेड पोजीशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप अगर नीचे रहोगे तो हेड एक तरफ गिरता रहता है। और सनी भाई मेरे साथ सहमत होंगे कि हम दोनों कैरियर के बीच में हमारे स्टांस जब ऐसे थे तो हमने लंबे ब्लेड यूज करना शुरू किए थे जिससे कि हेड थोड़ा सीधा हो। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में आप देखेंगे ऐसे खड़े होते हैं कि सर सीधा, इसमें बैलेंस अच्छा होता है। क्रिकेट में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये मूवमेंट, इस तरफ या इस तरफ मूवमेंट नहीं, क्योंकि इस तरफ अगर आप चले जाएंगे तो पैड पे बॉल लग सकता है, और आपका सर जिस तरफ जाता है आपका बॉडी भी उस तरफ जाता है। तो इसीलिए सर सीधा रहना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो दोनों तरफ खेलते हैं। आप अगर नॉर्मली लेफ्ट हैंडर्स को देखेंगे तो वो फेस बहुत खोलते हैं, इस तरफ बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन शिखर धवन सामने भी बहुत स्ट्रांग है, उनके कवर ड्राइव जो मारते हैं वो सीधा सामने की तरफ जाता है, और वो अपने हेड पोजीशन और बैलेंस के लिए इसलिए शॉर्ट बॉल भी जल्दी पिक करते हैं लेन, जिससे कि अच्छा पुल मारते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे प्लेयर है। मुझे अभी सौरव इनकी अप्रोच के बारे में बताइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये नडर है, फेयरलेस अप्रोच से खेलते हैं। ये कैसे डेवलप होती है? ये जनरेशन है रमीज, और T20 क्रिकेट का भी इस पे असर है, क्योंकि सिर्फ शिखर धवन नहीं, शिखर धवन हो, विराट कोहली हो, धोनी और रायना, इवन रोहित शर्मा, वो आके फ्रीली खेलते हैं। ये देखिए उस दिन उन्होंने 360 रन बनाया। सब बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पिच के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यू के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनका माइंडसेट। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में अगर आप सोचते हो कि नहीं यार 360 नहीं बनेगा, बहुत बड़ा स्कोर है, तो ये बैटिंग आपको देखने को नहीं मिलता। विराट कोहली ने जो पारी खेला उस स्थिति पे आके कोई प्रेशर आने ही नहीं दिया, और 360 अब चेस किए 6 ओवर पहले, अभी भी 6 ओवर पड़ा था वो रन बनाने के लिए। तो ये माइंडसेट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पॉजिटिविटी, और जो फियरलेस आप कह रहे हैं, तभी उसके लिए उन्होंने ये जगह पर आज पहुंचे। इसके बाद भी शायद कभी कभी 300 रन वो चेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी टीम हो अगर अच्छी बॉलिंग करे तो 300 एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। ये जो सौरभ निकल के खेलते हैं ये शॉट, वो एक स्पेशल शॉट है, क्योंकि हमने कई दफा देखा कि अपनी लेंथ बनाने में ये कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, माना कि पिच बहुत ही अच्छी थी, मगर देखिए क्रीज से कितना बाहर आके ये गेंद को मीट करते रहे। ये एक तो मोमेंटम मिलता है इससे, एक तो मोमेंटम मिलता है बॉडी का, और दूसरा अगर आप देखेंगे ये स्टेप आउट करके वो रूम बनाते, क्योंकि जब आपको अच्छा स्टेप आउट की आपने बात की, इसकी क्या 1 2 3 क्या है स्टेप आउट जब आप करते हैं? ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका हेड स्टिल रहे, और अब बॉल आपके आंख से ना हटे। कोई ज्यादा भी आगे जा सकता है, लेकिन जितना पेस हो उतना आगे आप कम जा पाओगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। बेसिक इंटेंशन है कि जगह बनाए से रूम बनाए, और ये आर्म्स फ्री करे, जिससे कि आप हर जगह मार सकते, यहीं पे भी मार सकते, छोटा हुआ तो आप इस तरफ भी खेल सकते। बॉलर के लिए इस समय जो सोचना जरूरी है कि अगर आप स्टेप आउट करोगे तो आगे डालना है। ठीक है, बॉलर्स करते गलती से स्टेप आउट करे तो पीछे गेंद करते हैं, और बैट्समैन को और ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि उससे फील्ड खुलता है। जब भी आप स्टेप आउट करते हो तो आपका आई साइड ऊपर होता है, तो जब भी बाउंस होता है आप हर तरफ मार सकते हैं। सुनील, हम बात कर रहे थे कमेंट्री में भी कि जब ये निकल के खेलते हैं इनका हेड जो है वो बहुत ही स्टिल रहता है, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आपका हेड इधर उधर हो गया तो आप बैलेंस भी, शॉट की स्ट्रेंथ सब लूज कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। और मैं और एक बात कहूंगा उनके हेड के बारे में, और वो है कि ये जो खेल है, बैटिंग जो है ना, वो दिलो दिमाग का मेल होना चाहिए उसमें। ठीक, तो दिल किसी के पास हो बढ़िया हो ठीक है, पर अगर दिमाग से नहीं खेलेगा तो नई बात बन पाएगी। तो इसीलिए अभी जो इनका मेल हुआ 2-3 साल पहले जब वो भारत की टीम में थे, वनडे क्रिकेट के लिए काफी खेले थे, काफी मौके मिले थे उनको, वो 30 रन करते थे, 20 रन करते थे, बहुत बढ़िया 30-20 रन करके कुछ आउट हो जाते थे। अब वो, क्योंकि मैं समझता हूँ वो दिमाग इस्तेमाल हो गया, हाँ अब मिलाप हो गया, और इसीलिए जो उनका खेल है वो अब इतना बेहतरीन हो गया। यहीं पे इन्होंने जो टेस्ट मैच में डेब्यू किया था वहां पे 185 रन बनाए थे, और उसके बाद में उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि उनके खेल में और भी प्रगति हुई है।
है। प्रगति इसलिए हुई है क्योंकि उनके पास टेक्निक तो था ही, मतलब कि वो खड़े रहते थे, बिल्कुल सीधे खड़े रहते थे। जैसा सौरव ने बताया कि जब आप खड़े रहते तो आपका जो संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। और हमने अभी किसी राइटर के बारे में पढ़ा है कि वो कहता है कि क्या सर सीधा रहना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। क्या आप ऐसे बैटिंग कर सकते हैं? क्या आप ऐसे बैटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, हर हालत में सही होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनका जो सर है वो ऐसा हिलता नहीं है बिल्कुल। और जब भी वो बाहर भी जाते तो भी उनका सर हिलता नहीं है। और इसलिए जब वो बॉल को देखते हैं, वो लेंथ भी अगर उनके पास अगर ठीक नहीं, जिसको मारने की जरूरत है, तो वो उसको छोड़ देते या डिफेंड करते। चले, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली जैसा भी टैलेंट बहुत सदियों के बाद होता है। क्या बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की है उन्होंने, और देखने की बात यह है कि सेल्फ बिलीफ है इनका। और यहाँ पे ये खड़े हो गए हमारे साथ आके विराट कोहली। विराट कोहली को आप कैसे सम अप करेंगे? बात की है सौरभ ने यंग जनरेशन की, बात की है फेयरलेसनेस की, इसके अलावा इनके पास क्या है जो कि 101 वनडे में 16 वनडे 100s कर दिए इन्होंने? एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो है उनके पास। वो नहीं मानते कि मैं कभी किसी से कम हूँ या कोई मुझसे कोई दबाव डाल सके। और ये हमने शुरू से देखा है। जब उनका जो पहला साल था, जब वो बड़े क्रिकेट में आ गए, तो उस वक्त उनको वो जमा नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने उनको जाना पहचाना और उनको उस तरह से बॉलिंग की। पर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा संभाल लिया और संभालने के बाद तो वो इतना ऊपर चले गए। और आप देखेंगे जब वो खेलते हैं तो उनका भी बिल्कुल सर का जो संतुलन होता है वो बिल्कुल सीधा होता है और इसीलिए वो बिल्कुल हिलते नहीं है। अगर आप देखेंगे, और उनके पास क्या है, ये एक महिला जयवर्धना एक ऐसे खिलाड़ी है जो दोनों हाथ से अच्छा खेल सकते हैं। मतलब ये और बॉटम हैंड से। और ये विराट कोहली दूसरे ऐसे खिलाड़ी है जो दोनों हाथ से अच्छी तरह से खेल सकते हैं। मतलब फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, बैक फुट पे भी खेल सकते हैं। सौरभ, हाई एल्बो नहीं है, थोड़ी सी एल्बो ड्रॉप हो जाती है, मगर ये कि कदमों का भी इस्तेमाल करते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। इनको रोके रखना बहुत मुश्किल काम है। मतलब अगर आप बॉलर हो तो क्या लाइन ऑफ अटैक रखें इनके खिलाफ? इनको शुरू में आपको आगे डालना ही डालना है और शुरू में आपको आउट करने की सोचना पड़ेगा विराट कोहली, क्योंकि अगर वो सेट हो जाते तो वो 100 बनाते और मैच विनर है। तो उस दिन भी जब ऑस्ट्रेलिया के सामने वो बैटिंग करने आए तो जॉर्ज बेली ने फील्ड खोल के रखा था। आप वैसा नहीं कर सकते विराट कोहली के सामने, आपको आगे डालना पड़ेगा और आपको कैचिंग पोजीशन पे फील्डर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर बैट्समैन को सेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। उस समय जब आपको एजेस मिले या बॉल हवा में जाए तो फील्डर्स होने चाहिए पकड़ने के लिए। तो अटैक करना जरूरी है विराट कोहली को, सेटल होने का समय नहीं। ये मुझे बताइए, सेटल तो वो होंगे अपने करियर, अपने बैटिंग टाइम पे, लेकिन जितना उनके ऊपर प्रेशर किया जाए शुरू में, क्योंकि जितनी गलतियां वो करते शुरू में करते तो वो समय जाना नहीं देना चाहिए। एक बैलेंस की बात की कि दिमाग और टैलेंट का बैलेंस होना चाहिए। इनका जो मुझे लगता है विराट कोहली का कॉकीनेस थी शुरू में, और कॉकीनेस जो थी वो क्रिकेट में अच्छी भी होती है, मगर उसके साथ फिर जब दिमाग इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो फिर आप मास्टर प्लेयर बन जाते। कंपिटिटिव है रमीज वो। कॉकीनेस मैं नहीं कहूंगा, वो कम्पीट करते हैं ग्राउंड पे। जब भी मैं उनको ग्राउंड में देखता हूँ, फील्डिंग करे या बैटिंग करे या बॉलिंग करे, हमेशा जीतना चाहते हैं। इंडिया के लिए हो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए हो या दिल्ली के लिए हो, जो उनके सारे टीम्स है, वो हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं और वही एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म होता है परफॉर्मेंस में। क्योंकि आप उनका जोश देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा कभी नहीं लगता कि सुस्त है या कभी नहीं लगता कि दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी है कि जिससे कि वो पीछे रहते हैं। वो आगे आके ही लड़ते हैं, जो बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी प्लेयर के। तीसरा जो बहुत बड़े परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में वो रोहित शर्मा की थी। हम कहते रहे हैं कि इनके पास बेइंतहा टैलेंट है, वो कब निखर के आएगा। आपका ख्याल है कि ये निखर के अब आ गया है, अब इनको ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे? नहीं देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे एक पारी खेलने के बाद एक ज़्यादा सा कॉन्फिडेंस आता है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और उस शॉट में अगर आप 2-4 शॉट आपके अगले इनिंग में भी मिडिल ऑफ द बैट जाएंगे, पर आप तीसरे बॉल को आउट हो सकते हैं। पर मैं जो रोहित शर्मा की जो इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ, ऑन साइड पे भी सुनील उतना ही अच्छा खेलते हैं जितने ऑफ पे रिस्टी हैं। बहुत टाइम है उनके पास, सारे शॉट्स खेलने के लिए उनके पास टाइम है। और कभी कभी ये होता है कि जिस बल्लेबाज के पास सारे शॉट हो ना, इतने सारे चॉइसेस हो, मतलब आपके पास अगर आप मेजबानी देखें, सारा ये खाना वो खाना, ये दाल वो होगा,
तो अगर आप सब खाने की कोशिश करेंगे तो आपको पचेगा नहीं। सही है। पर अगर इसीलिए आप थोड़ा सा खा लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और यही मैं समझता हूँ कि अगर रोहित शर्मा यही सोचेंगे कि मुझे ये मेरी ताकत है, तो मैं यहाँ पे ही खेलूंगा ज्यादातर, और जब मैं सेट हो जाऊंगा, सेट होने के बाद मैं दूसरे शॉट्स मारूंगा। बिल्कुल, स्क्वेयर कट भी अच्छा खेलते हैं सुनील, कि अपना क्रीज से खेलते टाइम ज्यादा हम बात करते हैं कि इनके पास है वो टाइम ज्यादा। अगर हम अपने सुनने वालों को बताना चाहें तो वो क्या मतलब होगा सिंपल लैंग्वेज में? सिंपल लैंग्वेज में कि जबकि बॉलर अपने हाथों से गेंद रिलीज करता है, छोड़ता है, तो उसी वक्त जब बल्लेबाज पिकअप करता है कि बस ये ऑफ स्टंप पे आनी है, ये लेग स्टंप पे आनी है, या ये इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, तो उसे कहते हैं वो थोड़ा सा टाइम मिलता है। बहुत सारे बल्लेबाज जो है जो हाथ से समझते नहीं क्या हो रहा है, वो पिच पर बॉल गिरने के बाद में वो अपना शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। तो जिस बल्लेबाज, और वो महान बल्लेबाज होते हैं जो ऊपर से सोचते, ऊपर से देखते और पिच पर देखने के बाद खेल लेते। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर क्लास के लिए दोनों हमारे नौजवानों का। और मैं तो नौजवान हूँ। हाँ, आप तो सदाबहार है और ये भी सदाबहार नौजवान है और सदाबहार प्लेयर। जवाब नहीं है इस डेमोन्स्ट्रेशन का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 3 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस और 3 आउटस्टैंडिंग टैलेंट भारत को मिले।